स्वागत है आप सभी का आपके हेल्दी हैबिट्स यू 4U चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में यह समझने वाले हैं कि हमारा शरीर भूखा रहने से खुद को कैसे ठीक कर लेता है। व्रत रहते समय पानी या लिक्विड ले सकते हैं क्या? इसमें कोई नुकसान होता है या नहीं? और अगर फास्टिंग सही तरीके से की जाए तो इसके क्या क्या जबरदस्त फायदे मिलते हैं। इस पूरे वीडियो में आपको आयुर्वेद और हमारे आधुनिक विज्ञान की मिलीजुली जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग फास्टिंग, उपवास या भूखा रहने जैसी बातें करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह साफ साफ नहीं पता कि भूखा रहने से शरीर के अंदर असल में होता क्या है। कई लोग डरते हैं कि कहीं कमजोरी ना आ जाए, कहीं शरीर खराब ना हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम डर नहीं बल्कि सही जानकारी की बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि भूखा रहने से शरीर खुद को कैसे ठीक करता है। हम रोज दिन में बार बार खाना खाते रहते हैं तो शरीर की पूरी ताकत खाने को पचाने में लग जाती है। पेट, आंतें, लीवर और बाकी अंग लगातार काम करते रहते हैं। ऐसे में शरीर के पास खुद की मरम्मत करने का समय नहीं मिल पाता। लेकिन जब आप कुछ समय के लिए खाना बंद कर देते हैं, यानी शरीर को आराम दे देते हैं, तो शरीर पाचन का काम कम कर देता है और अंदर की सफाई पर ध्यान देने लगता है। महर्षि वाग्भट ने साफ साफ कहा है कि जब शरीर को विश्राम मिलता है तभी वह अपने दोषों और गंदगी को बाहर निकालने का काम कर पाता है। यानी आराम ही असली दवा है। व्रत रहने पर सबसे पहले जमा हुई शुगर को शरीर इस्तेमाल करता है। जब वह खत्म हो जाती है तब शरीर जमा हुई चर्बी को ऊर्जा में बदलने लगता है। यही वजह है कि सही तरीके से किया गया उपवास आपके वजन को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या वजन कम करना ही है या नहीं? नहीं, इसका असली फायदा अंदर की सफाई है। अब समझते हैं भूखा रहने पर शरीर किन किन तरीकों से खुद को ठीक कर सकता है। भूखा रहने पर शरीर पुरानी और कमजोर कोशिकाओं को हटाने लगता है। जो कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर रही, शरीर उन्हें खाकर खुद को नया बना लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चालू रहती है जब तक पेट खाली रहता है। अब बात कर लेते हैं पेट और पाचन तंत्र की। लगातार खाने से पेट और आंतें थक जाती हैं। गैस, एसिडिटी, जलन, कब्ज और भारीपन, यह सब इसी की निशानी है। लेकिन जब आप भूखे रहते हैं तो पेट को आराम मिल जाता है। आंतों की अंदर से सफाई होना शुरू हो जाती है। जमा हुआ कचरा धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। इसीलिए पुराने समय में लोग हफ्ते में एक दिन कम से कम उपवास जरूर रखते थे। यह शरीर की सर्विस के जैसा होता है। जब आपका शरीर थक जाता है, गंदगी जमा हो जाती है, तो शरीर को एक दिन रेस्ट दीजिए ताकि वो अपनी सफाई खुद कर सके। अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या भूखे रहते समय पानी या लिक्विड लिया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है, बल्कि लेना ही चाहिए। महर्षि वाग्भट ने भी बताया है कि शरीर को बिना पानी के सुखाना ठीक नहीं। पानी शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। भूखे रहते समय आप सादा पानी पी सकते हैं। हल्का गुनगुना पानी और भी अच्छा रहता है। अगर कमजोरी लग रही है तो नींबू की कुछ बूंदे पानी में डालकर आप उस पानी को पी सकते हैं। कुछ लोग नारियल पानी, पतली छाछ या सब्जियों का हल्का रस भी लेते हैं। इसे लिक्विड फास्ट कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, मीठे जूस, शक्कर मिला पानी या पैकेट वाला ड्रिंक्स, इन सब से आपको बचना चाहिए। नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अब समझते हैं भूखा रहने से कोई नुकसान तो नहीं होता। अगर भूखा रहना गलत तरीके से किया जाए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सही तरीके से अगर आप यह काम करते हैं तो नुकसान नहीं बल्कि आपको ढेरों फायदे मिलने वाले हैं। नुकसान कब होता है? नुकसान आपको तब होता है जब आप अचानक कई दिनों तक खाना बंद कर देते हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं लेते या पानी पीना कम कर देते हैं, या पहले से आपको कोई गंभीर बीमारी है और फिर भी आप बिना डॉक्टर की सलाह के उपवास कर लेते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे यह काम शुरू करते हैं, पानी पीते रहते हैं और शरीर के संकेतों को समझते हैं, उन्हें कुछ फायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फायदा है पाचन तंत्र, इससे मजबूत होता है। गैस, एसिडिटी और कब्ज में आपको आराम मिलता है। दूसरा फायदा है वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, खासकर पेट की चर्बी धीमे धीमे गलना शुरू हो जाती है। तीसरा फायदा क्या है? ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगता है। कई लोगों को मीठा खाने की तलब कम हो जाती है। चौथा फायदा क्या है? चौथा फायदा है सूजन और दर्द में आपको काफी आराम मिलता है। जोड़ों का दर्द और शरीर की जकड़न धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। पांचवा फायदा क्या है?
भूखा रहने से दिमाग को भी आराम मिलता है, ध्यान अच्छा लगता है, सोच साफ हो जाती है, चिड़चिड़ापन धीमे धीमे कम होने लगता है। पुराने योगियों और ऋषि मुनियों ने इसी वजह से उपवास को ध्यान से जोड़ा है। छठा फायदा क्या होता है? त्वचा साफ होने लगती है। आपके चेहरे पर कीन मुहासे कम होने लगते हैं। चेहरे पर अलग सी चमक आ जाती है, क्योंकि जब सफाई अंदर से होती है तो उसका असर आपको बाहर भी देखने को मिल जाता है। अब एक सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, किन लोगों को भूखा नहीं रहना चाहिए या उपवास नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहला, गर्भवती महिलाएं। दूसरा, बहुत कमजोर लोग, जो लोग गंभीर बीमारी की दवा ले रहे हैं, वो भी, या जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा या बहुत कम रहता है, उन लोगों को भी। ऐसे लोगों को उपवास से पहले अपने डॉक्टर या अपने वैद्य से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं भूखा रहने का सही और आसान तरीका क्या है। इस तरीके को एक सिंपल सा व्यक्ति भी घर पर अपना सकता है। शुरुआत में पूरे दिन भूखे रहने की जरूरत नहीं। आप हफ्ते में एक दिन हल्का उपवास रख सकते हैं, या आप चाहे तो रात का खाना जल्दी खाकर सुबह देर से नाश्ता करके भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस दौरान पानी पीते रहें। शरीर की सुने। अगर ज्यादा कमजोरी लगे तो उपवास तोड़ दें। उपवास का मकसद शरीर को सजा देना नहीं, बल्कि आराम देना है। अब बात करते हैं उपवास तोड़ने की, जो बहुत जरूरी आराम भेरो फायदे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का सार यही है कि भूखा रहना कोई सजा नहीं, यह शरीर की मरम्मत का मौका है। महर्षि वाग्भट से लेकर आधुनिक विज्ञान तक दोनों मानते हैं कि शरीर को कभी कभी आराम देना बेहद जरूरी है। अगर आप सही जानकारी और सही तरीके से उपवास करेंगे तो शरीर अपने आप को खुद इसका फायदा पहुंचाना शुरू कर देगा। शरीर खुद ब खुद रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। शरीर खुद को साफ करने लगेगा। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी है, आपके काम की लगी है, तो वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंच सके। हम मिलते हैं